एक तरफ युवाओं ने नौकरी के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ रखा है। 5 सितंबर को थाली बजाओ अभियान हुआ। अब एक बार फिर से 9 सितंबर यानी आज रात 9 बजे लालटेन, दिया, मोमबत्ती जलाने का फैसला किया गया, जिसका समर्थन आरजेडी भी कर रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और निजीकरण के खिलाफ आज रात लाइट बंद कर लालटेन जलाने का आह्वान किया है। और उनके इस आह्वान पर राज्य की सियासत भी गर्मा गई है। विरोधियों ने एक साथ मिलकर आरजेडी पर हल्ला बोला है। दिख रहा है सिंधु जी, हमें दिखाइए। और इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़े हैं। पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा प्रीतम हैं, रितेश हैं और समस्तीपुर से भी हमारे संवाददाता संजीव नैपुरी हैं। शुरुआत रुपेंद्र से ही करते हैं। रुपेंद्र इस वक्त मौजूद हैं तेजस्वी यादव के साथ, नेता प्रतिपक्ष के साथ। रुपेंद्र, जरा बताएं, तेजस्वी यादव ने समर्थन दिया था इस आह्वान को, जिसमें उन्होंने कहा था कि रात 9 बजे से 9 मिनट तक यानी 9:09 तक बत्तियां बुझा के लालटेन वगैरह लेके लोग खड़े रहेंगे। बताएं जरा कि क्या इस वक्त तस्वीर है और कितना समर्थन दिख रहा है इस वक्त? देखिए, अभी इस वक्त मैं 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पे हूँ और राबड़ी आवास के अंदर आप देख सकते हैं कि ठीक 9 बजे जो है जो लाइट है सारे लाइट को बुता है, जो किया जाए कि सारे लाइट को बंद कर दिया गया। और खुद बीच में राबड़ी देवी हैं और बाएं साइड में आप देख सकते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, दाएं इन्हें साइड में तेज प्रताप यादव हैं और सभी के हाथ में जो है लालटेन है। और इसी तरह तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर उठाया है, इससे पहले देखा जाए तो बिहार में ऐसे मुद्दे जो हैं वो नहीं उठाए गए हैं राजनीति में, लेकिन इस बार ये मुद्दा उठाया गया है। और तेजस्वी यादव जिस तरह से इस मुद्दे को आगे जो है भुनाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और युवाओं में देखा जाए खासतौर पर तेजस्वी यादव का ये कहना है कि युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं और यही कारण जो है कि वो जो है आज उन्होंने 9 बजे जो है लालटेन जलाने का आह्वान किया था और खुद जो है पूरे घर की जो बत्ती है उसे बुझा के उन्होंने लालटेन हाथ में थाम लिया है। यह वही लालटेन है जब जो जनता दल से बाद में राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव ने बनाया था और उसके बाद चुनाव चिन्ह जो है वो लालटेन रखा था। आरजेडी का ये एक तरह से चुनाव चिन्ह भी है और इसको एक तरह से देखा जाए बिहार विधानसभा चुनाव जिस तरह से बिल्कुल अब करीब है, कुछ महीनों बाद जो बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें जो है तेजस्वी यादव इस मुद्दा को भुनाना चाह रहे हैं। आप इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं, क्या वहाँ पर तेजस्वी यादव से या राबड़ी देवी जी से बातचीत अगर हो सकती हो तो आप जरा पूछिए तेजस्वी यादव से क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव आज दिन में जो है लगातार उन्होंने कहा कि बेरोजगारी उनका मेन मुद्दा है और युवा जो हैं, लाखों युवा जो हैं बिहार में जो है वो बेरोजगार हैं। और 15 साल बनाम 15 साल की बात हो रही है, बिहार में एक राजनीति हो रही है 15 साल बनाम 15 साल। तो तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना है कि ठीक है कि 15 साल जो है लालू राबड़ी की जो राज थी उसमें अगर कुछ नहीं हुआ तो 15 साल जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राज किया है, तो इन्होंने क्या दिया उसका जो है वो जवाब दें। तो लगातार देखिए कि इस तरह से अब बिहार में जो है चुनाव नज़दीक है और राजनीति हो रही है और यही राजनीति का एक हिस्सा है कि देखिए सभी के हाथों में लालटेन है। सभी आरजेडी के जो भी कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो जो है पूरे बिहार में इसी तरह लालटेन जो है वो जलाकर खड़े हैं। जी हाँ, तो लालटेन जलाकर खड़े, ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है बेरोजगारी को लेकर। वहीं हमारे साथ समस्तीपुर से संजीव भी जुड़ चुके हैं। संजीव, अगर देखा जाए पटना से लेकर समस्तीपुर में भी तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या आपको लगता है कि इससे साधने की कोशिश की जाएगी जनता को? क्योंकि तेजस्वी यादव खुद लालटेन लेकर खड़े और एक संदेश भी दे रहे हैं कि फिर से जनता का भरोसा उन पर ही आए। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया था कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के जो लोग इसके जो अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो समस्तीपुर में भी राजद के साथ साथ जो वामपंथी दल के जो है खासकर जो छात्र संगठन के लोग हैं वो इस मुद्दे को लेकर के सड़क पर उतरे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ये पटेल मैदान गोलंबर के पास जो छात्र हैं वो यहाँ पे खड़े हैं और हाथों में वो अपने बैनर को लेके कैंडल जला के कोई
मोबाइल के लाइट्स को जला करके जो है उस तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो आरजेडी किस तरह से तेजस्वी यादव ने जो आह्वान किया था उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में, खास करके जो राजद के वो मेन विंग के कार्यकर्ता, उन्होंने उसमें उस तरह का उत्साह यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन जो युवा है, जो चाहे वो वामपंथी दल से है या राजद से है या अन्य दलों से भी जो युवा है, वो इस मुद्दे को लेकर के सड़कों पे उतरे हैं और वो अपनी तरफ से उस विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं, जो आम युवा हैं वो भी इस मामले में उतरे हुए हैं सड़क पर, टॉर्च जलाकर या फिर कैंडल जलाकर। रितेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से, कुर्जी मोड़ से। रितेश, बताएं क्या तस्वीरें हैं वहां पर, कितना समर्थन मिल रहा है इस अभियान को? जी बिल्कुल, जी अभिषेक, चाहे आरजेडी का बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो या कोई आम कार्यकर्ता हो, आप खुद टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कुर्जी इलाके में आरजेडी के समर्थक तेजस्वी यादव ने जो आह्वान किया है उसे काफी सीरियसली लिया है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि 2 दिन पहले नीतीश कुमार जी सीएम ने लालटेन पर वर्चुअल रैली में निशाना साधा है। शायद तेजस्वी यादव ने इस प्रतीकात्मक विरोध से लालटेन का जो महत्व है, जो प्रमोट करना है लालटेन को, उन्होंने दिखा दिया है और उन्होंने एक तरह से जता भी दिया है और कार्यकर्ताओं को बताने की कोशिश की है कि इस बार का जो मुद्दा होगा वो होगा बेरोजगारी। बिल्कुल, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होगा और जाहिर तौर पर इसके जरिए तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इस प्रदर्शन, इस अभियान के जरिए वो इस कामयाबी को भुनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग सड़क पर उतरे हैं, कैंडल जला रहे हैं, लालटेन जला रहे हैं। शायद तेजस्वी यादव इसको कोशिश करेंगे भुनाने की। जी हाँ, तो रितेश, जैसा कि आप दिखा रहे हैं वहां पर बच्चे भी शामिल हैं, तो एक तरीके से कोशिश भी की जा रही है। तो वहीं ये समझने वाली बात है कि लगातार इससे एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आपके पास आएंगे, हमारे साथ प्रीतम भी जुड़े हुए। प्रीतम, अगर समझने वाली बात है, लगातार हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं, हर जगह से इसमें मुहिम में लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वाकई बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए आम जनता भी चाहती है कि इस मुद्दे को उठाया जाए, और यही कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि लोगों के रूह तक पहुंचा जाए और इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जाए? जी बिल्कुल अंजलि, तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं और वो खुद युवा हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब वो युवा हैं तो जो बिहार के युवा हैं वो उनसे उम्मीद करते हैं कि वो युवाओं के जो मसले हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको उठाए। और उसी का एक प्रकार से ये फलाफल है कि क्योंकि वो बेरोजगार, उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में अंधेरा है। इस अंधकार को मिटाने के लिए हम सब लोगों ने, आप सब लोगों को पता है कि जो संगठनें हैं और कई बेरोजगार लोगों ने इसका आह्वान किया था, जिसका राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया। उन नौजवानों के संघर्ष के साथ राष्ट्रीय जनता दल, हम सब लोग खड़े हैं, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी अगर युवाओं की किसी प्रदेश में है तो वो बिहार है, सबसे युवा प्रदेश है। लेकिन बिहार में हकीकत अगर बात की जाए तो बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। और जो बेरोजगारी का केंद्र बना है, डबल इंजन होने के बावजूद भी, मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी ने 15 साल तक बिहार में राज किया, लेकिन एक भी कल कारखाने जो है रोजगार की व्यवस्था नहीं कराई, बल्कि जो सरकारी पदे जो रिक्त हैं उसको भी भरने का काम उन्होंने नहीं किया, जिसका आंकड़ा हमने कई बार आप लोगों के सामने पेश किया। जो आंकड़ा बनता है 4.5 लाख का। जो पहले से कारखाने थे, जूट मिल था, पेपर मिल था, आपका कॉटन मिल था, ये सारी चीजें जो है बंद हो गई डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार ने नौजवानों को ठगने का काम किया, लेकिन नौजवानों ने बड़े विश्वास के साथ इन लोगों को मौका दिया, सत्ता पे बैठाया, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं, धोखा मिला। चाहे शिक्षा की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार जो है हर एक सूचकांक में फिसड्डी साबित हुआ है, सबसे पिछड़ा राज्य। आज पलायन आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जो 40 लाख से भी ज्यादा मजदूर आए थे उनको नीतीश कुमार जी ने रोजगार नहीं दिया, कोई व्यवस्था नहीं कराई।
उनको अपनी कुर्सी की चिंता रही, ना किसी नौजवानों से रूबरू हुए, ना बातें की, कोई संवाद जो है युवाओं के प्रति जो है उन्होंने नहीं बढ़ाने का काम किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के शासन काल में सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो वो जो है बिहार का नौजवान है। और आप देखिएगा लगातार एसएससी की बहाली को लेकर के हो, परीक्षा को लेकर के हो, और जो बीपीएससी का जो आपने देखा है स्थिति कि 5-6 सालों में भी जो है प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं की जाती है, इससे दुखद और निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। ग्रेजुएशन जो है 3 साल में भी पूरा नहीं हो पाता। हम लोग लगातार जो है सवाल हम लोग पूछते रहे नीतीश कुमार जी से कि आप जो है बताइए, आपने कितनी रोजगार की जो है व्यवस्था आपने कराने का काम किया, आपने कितने कारखाने लगवाने का काम किया, आपने पलायन क्यों नहीं रोका। बिहार जो है गरीबी रेखा में सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब प्रदेश है तो बिहार है। आपने गरीबी हटाने के लिए, मिटाने के लिए आपने क्या काम किया, तो नीतीश कुमार जी का इस पे कोई जवाब नहीं मिलता है। हालांकि हम खुद नौजवान हैं, उनकी पीड़ा को, उनके दिक्कतों को हम जानते हैं, लेकिन आप देखिएगा पढ़ाई लिखाई रोजगार जो बेसिक नीड्स है, डबल इंजन की सरकार कहती है कि भैया आप जो है आत्मनिर्भर बनिए। जब तक रोजगार लोगों को उपलब्ध नहीं होगा तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। ये सवाल जब पूछता है बीपीएससी से बाहर खड़ा होकर के नौजवान पूछता है, जवान जो महिलाएं पूछती हैं कि भैया नर्स की बहाली कब होगी, पदे क्यों खाली हैं, तो यही नीतीश कुमार जी उनके डंडे बरसवाने का काम करते हैं। तो इसलिए आप जानते हैं कोरोना महामारी के बाद जो है बेरोजगारी जो है और बढ़ा है। देश का जीडीपी जो है -23 हो चुका है, नेगेटिव में चला गया है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि बिहार का जीडीपी कहाँ होगा। नीतीश कुमार जी ने वर्चुअल रैली की है, एक्चुअल रैली भी की है, दोनों फ्लॉप रहे, बल्कि लाइक से ज्यादा डिसलाइक रहा। 200 लाइक रहा तो 20,000 की संख्या में जो है डिसलाइक रहा लोगों ने। और नौजवान जो है आप जानते हैं सबसे ज्यादा जो है एक्टिव जो है वो फोन पे है, सोशल मीडिया पे है, ये उनकी राय है। और जब वो भाषण दे रहे थे तो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था बिहार रिजेक्ट्स नीतीश कुमार, तो ये साफ साबित करता है कि नीतीश कुमार जी ने लोगों को ठगा है। हम लोगों को बाकायदा जितने सवाल हमने पूछे थे 10 सवाल, उसका एक जवाब भी इन्होंने नहीं दिया। और उल्टा झूठे आंकड़े उन्होंने बोला कि प्रतिदिन जो है मानदेय दिवस में आपको प्रतिदिन जो है 10 लाख लोगों को वो रोजगार दे रहे हैं। आप 10 लाख प्रतिदिन दे रहे हैं तो इसका अगर आप 30 दिन से गुणा कीजिएगा तो कितना करोड़ होता है। उसका अगर आप महीने से कीजिएगा, 12 महीना 1 साल में होता है तो कितना हो जाता है। तो नीतीश कुमार जी का जो फर्जीवाड़ा है अब बिहार की जनता सहने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पेट पे लात मारा है। नीतीश कुमार जी क्या कानून लाते हैं जब चुनाव आता है तो SC/ST कानून को खत्म कराते हैं, जो एक्ट था बीजेपी के साथ मिलकर के। रिजर्वेशन इन प्रमोशन में क्या हुआ आप देखिएगा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन ही नहीं बल्कि जितने बैकलॉग थे वो क्यों नहीं भरे गए। हम लोग बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है चुनावी झुंझुना लेकर के बैठे हैं। अब जब आचार संहिता आ रही है तो वो दलितों को लुभाने के लिए करते हैं। क्या कह रहे हैं, कपाड़ में गोली खाओगे, कपाड़ में गोली खाओगे तब रोजगार मिलेगा, यानी मरने के बाद रोजगार देंगे। जीते जी क्यों नहीं रोजगार मिलता, जीते जी क्यों नहीं दे सकते ये सरकार रोजगार। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। सिर्फ दलित को दीजिएगा रोजगार ठीक है, लेकिन उनके परिवार में मरेंगे तब दीजिएगा। इतनी बड़ी कुर्बानी लोगों को देना पड़ेगा। आप हत्या का, मर्डर का आप प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। क्या स्वर्ण जाति हो, पिछड़े जाति हो, अति पिछड़े जाति हो, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों में अगर हत्या होती है उनके परिवार में किसी की, तो आप रोजगार नहीं दीजिएगा। ये दोहरी नीति नीतीश कुमार जी की साफ स्पष्ट करता है कि इनको केवल और केवल जाति की राजनीति करनी है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जितनी भी बहालियां होती हैं उसमें विशेष जाति के लोगों को, विशेष क्षेत्र के लोगों को ही रोजगार मिल पाता है। सिपाही बहाली हो या कोई और बहाली हो, बड़े पैमाने पे धांधली होते हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पे आज तक नहीं होता। आप पूछिए आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। अगर नौजवान करोड़ों की संख्या में अगर बेरोजगार है, परीक्षा समय पे नहीं होता, धांधली होती है,
58 घोटाले होते हैं, बिहार का 20,000 करोड़ का नुकसान होता है, चोरी होता है, घुसखोरी होता है, तो क्या नीतीश कुमार जी ने किस पे कार्रवाई की, किस पे एक्शन लिया? तो इसलिए आज हम लोग सब लोग जदयू के लोग जरूर बोलेंगे ये बात, लालटेन युग खत्म हो गया, परिवार में बेरोजगारी है, ये बात हम जानते हैं। ये मुद्दे पे बात ही नहीं कर सकते, ये केवल हमारे परिवार को, पार्टी को बदनाम करना और गाली देना इनका काम है। इनकी शैली जो थी, भाषा जो थी, जो भाषण की, उसमें बदलाव हम सब लोगों ने देखा है। आपने देखा, हमने देखा, 3 घंटे भाषण दिए, लेकिन ये उपाय नहीं बताया कि बेरोजगारी कैसे मिटाएंगे, गरीबी कैसे मिटाएंगे, कारखाने कब लगवाएंगे, भूखमरी कब खत्म करेंगे, ये उपाय नहीं बताया। हम लोगों पे आरोप लगाते रहे। मुबारक हो नीतीश जी, आप कहोगे लालटेन युग खत्म हो चुका है, लेकिन ये भी जान लीजिए एलईडी का आविष्कार आपने नहीं किया है। और जब लालटेन युग अगर खत्म हो गया है तो तीर का क्या काम है? अब तो मिसाइल आ चुका है, मिसाइलों से दागा जा रहा है। तो ये जो लोगों को गुमराह करने की जो ये बात करते हैं नीतीश कुमार जी, लगाएंगे आरोप, लेकिन उनको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। मेरा आधा उम्र है, मेरा उम्र जितना होगा उनका पूरा राजनीतिक करियर समझ लीजिए कि उतना होगा। तो अगर नीतीश कुमार जी ऐसी स्तर की बातें करेंगे तो उनको तो पता होना चाहिए कि ये जो अंधकार जो है, इसके लिए एक एलईडी बल्ब से ये अंधकार मिटने वाला नहीं, बल्कि इसके लिए आपको रोजगार का प्रकाश देना पड़ेगा। जो करोड़ों लोगों के घरों में जो अंधकार है, इसको अगर आपको प्रकाश करना है तो आपको रोजगार देना होगा। इसलिए बेरोजगारों ने तो आंदोलन किया, बीपीएससी के बाहर भी डंडे खाए, कोई उपाय नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई नेता सरकार में अधिकारी तक नहीं बात करता उन नौजवानों से। ये तो अजीब सा तानाशाह है। मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, इनका कोई छोटा अधिकारी भी इनकी बात नहीं सुनता। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अफसरशाही चल रही है, लोकतंत्र खतरे में है, जहां किसी की सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हम सब लोगों ने जो आंदोलन स्वयंसेवक संगठनों ने और बेरोजगारों ने देश भर में लिया, इसके लिए हम लोगों ने पूरी तरीके से, पार्टी ने, हम सब लोगों ने समर्थन किया। मुंबई में जो है उसमें क्या बात कहेंगे? कर रहे हैं, कल वो छात्र फिर से बीपीएससी पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो बताओ नेता प्रतिपक्ष क्या आप शामिल होंगे उनके प्रदर्शन में? देखिए, प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आ रही? अब हम जाएंगे या हम कुछ कहेंगे तो जेडीयू के लोग, बीजेपी के लोग कहेंगे कि ये हम करवा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। हम तो पूरी तरीके से उनकी आवाज उठा रहे हैं, उनके संघर्षों में उनके साथ हैं। और नीतीश कुमार जी को ये बताना चाहिए कि आखिर वो आंदोलन या हड़ताल आखिर क्यों कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को मिलना चाहिए। तो तेजस्वी यादव इस वक्त अपनी बात रखते हुए और ये बताते हुए कि बिहार सरकार ने युवाओं को कुछ भी नहीं दिया है, युवाओं के लिए सरकार का फोकस नहीं है, सरकार जो है उन पर ध्यान नहीं दे रही है, और यही वजह है कि 15 साल में उनके लिए, युवाओं के लिए, जो यूथ है उसके लिए रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। और इसी को मुद्दा तेजस्वी यादव इस बार बना रहे हैं। फिलहाल तमाम हमारे संवाददाता जो जुड़े थे उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।